नमस्कार, स्वागत है साहित्यिक झरोखा चैनल पर। आज हम करेंगे फैसला कहानी के महत्वपूर्ण प्रश्न। ये आपके एग्ज़ाम में इस चैप्टर में से प्रश्न आने की उम्मीद रहती है, तो आप इन प्रश्नों को ध्यान से करें। तो आइए देखते हैं इस कहानी के जो महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं वो कौन से हैं। देखिए, सबसे पहला जो हमारा यहाँ पर प्रश्न है, फैसला कहानी का प्रतिपाद्य स्पष्ट करें। किसी भी कहानी से जुड़ा हुआ बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और प्रत्येक कहानी के साथ ये प्रश्न अवश्य बनता है और ये महत्वपूर्ण होता है एग्ज़ाम की दृष्टि से या पेपर की दृष्टि से। तो यहाँ पर आपको क्या बताना है कि सबसे पहले तो आप ये बताएंगे, परिचय इसका देंगे कि फैसला कहानी किसकी रचना है। ये मैत्रेयी पुष्पा की रचना है, जिन्होंने नारी प्रधान पात्रों को आधार बनाकर कहानियों की रचना की है। यानी इनकी कहानियों में जो नारी है वो प्रधान है और उनके जीवन घटनाक्रम को आधार बनाकर जो वर्तमान नारी जीवन के अंतर्गत आने वाली समस्याएं हैं, अवरोध है, उनको इन्होंने स्पष्ट करने का प्रयास किया है। इनकी जो फैसला कहानी है उसके अगर प्रतिपाद्य या उद्देश्य की बात करें तो इसमें भी उनकी जो आवाज़ है या उन्होंने जो विषय उठाया है वो समाज की परंपराओं को तोड़ते हुए अपना विद्रोह का स्वर स्पष्ट इन्होंने किया है। इसमें वसुमती का जो विद्रोह है वो इस कहानी में स्पष्ट हुआ है। वसुमती इस कहानी की नायिका है और कहानी की घटनाक्रम में वसुमती को एक सामान्य साधारण गांव ग्रामीण जीवन से जुड़ी हुई एक स्त्री के रूप में या गृहिणी के रूप में दिखाया गया है, लेकिन कैसे वो अपने एक विचार से, एक परिवर्तन से, अपने फैसले से सारी सत्ता पलट देती है, वो इस कहानी में दिखाया है। मुख्य उद्देश्य की बात अगर करें तो यहाँ पर मुख्य उद्देश्य क्या लिया है लेखिका ने, वो है स्त्री पुरुष के जो विभेद हैं उस विभेद को मिटाने के लिए स्त्री सशक्तिकरण पर ये बल देती हैं। यानी नारी का सशक्तिकरण, ये इनका मुख्य विषय है। नारी सशक्तिकरण की, नारी को अपनी शक्ति पहचाननी चाहिए और अगर वो ऐसा कर लेगी तो वो समाज में बड़े से बड़ा परिवर्तन ला सकती है। अगर वो स्वयं पर भरोसा करके फैसला लेगी तो उससे समाज में बड़ा परिवर्तन हो सकता है। इस प्रश्न को आप 4 नंबर के उद्देश्य से तैयार करेंगे और इसके साथ साथ कई बार ये 8 नंबर में भी पूछ लिया जाता है, लेकिन इसमें घबराने की ज़रूरत आपको नहीं रहेगी। सबसे पहले आप इसकी भूमिका बनाएंगे तो उस भूमिका में आप ये बताएंगे कि कहानी किसकी है। ये फैसला कहानी है मैत्रेयी पुष्पा की और मैत्रेयी पुष्पा जी की जो कलम है वो हमेशा ही स्त्री जीवन से जुड़ी हुई समस्याओं को इन्होंने उठाया है या उनको अपनी कहानियों के माध्यम से अभिव्यक्त किया है। यहाँ पर इस कहानी में वसुमती के माध्यम से किस प्रकार ग्रामीण जीवन में रहते हुए एक नारी संघर्ष करती है, कैसे वो घर गृहस्थी को संभालती है, इसके साथ पंचायत में जाना चाहती है, न्याय करना चाहती है, पंचायत के पास जो धनराशि सरकार की तरफ से आती है उसको कैसे अच्छे कार्यों में लगाकर अपने गांव का उद्धार करना चाहती है या गांव का विकास करना चाहती है, लेकिन ऐसा नहीं कर पाती। किसके कारण? अपने पति रणबीर के कारण। क्यों? क्योंकि रणबीर उसी पितृसत्तात्मक समाज से जुड़ा हुआ पात्र है जो ये मानता है कि पुरुष गद्दी पर चाहे नारी बैठे लेकिन सत्ता पुरुष के हाथ में ही रहनी चाहिए। लेकिन नारी कैसे अगर अपनी इच्छा शक्ति से अगर चाहे तो वो सत्ता बदल सकती है और उसका उदाहरण वसुमती ने दिया जब उसने अपने ही पति के विरोध में वोट डाला और उसका पति हार जाता है 1 वोट के कारण। तो ये नारी सशक्तिकरण का भाव इसके माध्यम से स्पष्ट करना लेखिका का प्रमुख उद्देश्य माना गया है। लेकिन इसके साथ साथ आप ये भी बता सकते हैं कि जो पितृसत्तात्मक हमारा समाज है उस पर भी इसके माध्यम से करारा प्रहार इन्होंने किया है। इसके साथ साथ जो दलित समाज है उस दलित समाज कैसे कुपोषण अपने जीवन में कैसे उसका शोषण होता है उच्च वर्ग के द्वारा, वो भी यहाँ पर दिखाया गया है। क्योंकि रणबीर अपने से निम्न वर्ग के समाज को दबा कर रखता है और अपनी इच्छा से ही उनसे फैसले लेता है, उनके भलाई और बुराई के बारे में नहीं जानता। जबकि वसुमती बिल्कुल इसके विपरीत है। वो समाज के प्रत्येक वर्ग का विकास करना चाहती है, समाज के स्कूल का विकास करना चाहती है, टूटी फूटी गलियों को नया बनवाना चाहती है। यानी उसकी जो योजनाएं हैं, जो इच्छाएं हैं, वो समाज के विकास से जुड़ी हुई है। जबकि जो रणबीर है उसके विचारों में विकास जैसा कोई शब्द नहीं है, वो केवल अपनी सत्ता स्थापित करना चाहता है। तो उन्हीं पर मैत्रेयी पुष्पा जी ने करारा प्रहार इस नारी को पात्र बनाकर इस कहानी के माध्यम से
किया है। अंत में आप इसका निष्कर्ष दे देंगे। दूसरा हमारा जो प्रश्न बनता है वो बनता है वसुमती का चरित्र चित्रण, यानी वसुमती के चरित्र की क्या विशेषताएं हैं वो यहाँ पर हमें स्पष्ट करनी है। बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये, दोनों ही बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न है, लेकिन फिर भी मैं कहूँगी कि कोई भी कहानी से जुड़ा हुआ प्रश्न ऐसा नहीं है कि वो महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन फिर भी हम कुछ एक प्रश्न है जो बहुत अच्छे से तैयार करते हैं, लेकिन इसके साथ साथ अन्य प्रश्नों को भी हमें बहुत ध्यान से देखना आवश्यक रहता है। और कहानियों के प्रश्न तो बहुत आसान होते हैं, अगर कहानी आपने पढ़ी है तो प्रश्नों को करना बहुत ही ज़्यादा सरल हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए वसुमती के चरित्र की विशेषताएं अगर देखें तो वो एक परंपरागत भारतीय नारी है, यानी परंपराओं का पालन करने वाली नारी है। वो जानती है कि स्त्री को दहलीज से बाहर नहीं जाना, घर गृहस्थी को कैसे संभालना है, पति अगर उसे प्रताड़ित करे तो भी उसकी आज्ञा का पालन करना है, उसकी सेहत का ध्यान रखना है, उसके खाने पीने भोजन का ध्यान रखना है, या उसके निर्णयों को चाहे वो गलत है फिर भी उसे स्वीकार कर लेना है। यानी वो एक परंपरागत भारतीय नारी है। दूसरा हम इसका पॉइंट बना सकते हैं, दूसरा क्या है, अर्ध शिक्षित। अर्ध शिक्षित अर्थात वो पूर्ण पढ़ी लिखी नहीं है, वो अर्ध शिक्षित है, कम पढ़ी लिखी नारी है, लेकिन इसके जो विचार हैं वो ऐसा नहीं है कि अनपढ़ वाले विचार नहीं है। वो जानती है कि उसे विकास कैसे करना है। वो बात अलग है कि वो अपने पति से डरी हुई है और उसके विरोध में वो नहीं जा सकती, तो वो अर्ध शिक्षित नारी है। इसके साथ साथ हम पॉइंट बना सकते हैं कि वो सुशील है और समझदार है। सुशील से तात्पर्य क्या है कि वो अपने कार्य में कुशल है, इसके साथ साथ वो समझदार है, उसे पता है कि क्या फैसला कब लेना है और किसके पक्ष में फैसला लेना है, वो भी जानती है अच्छे से। चौथा हम यहाँ पर पॉइंट बना सकते हैं कि नारी चेतना की प्रतीक है। नारी को जागृत करना, नारी को जगाना नारी चेतना की प्रतीक है। और न्यायप्रिय है, वो जानती है कि किस प्रकार निर्णय लेकर न्याय का पक्ष उसे लेना चाहिए, और इसके लिए वो जो हरदेई है उसके लिए निर्णय लेती भी है, लेकिन वो बात अलग है कि उसका निर्णय पलट दिया जाता है और उस निर्णय के परिणाम स्वरूप हरदेई आत्महत्या कर लेती है। इसके साथ साथ हम ये भी पॉइंट यहाँ डाल सकते हैं कि ग्रामीण स्त्रियों के रोष की शिकार है। जो ग्रामीण स्त्रियां हैं वो उससे रोष प्रकट करती है। क्यों? क्योंकि उनको लगता है कि जो वसुमती है वो खुलकर निर्णय क्यों नहीं ले रही है, अपने आकर अपने विचार को अभिव्यक्त क्यों नहीं कर रही है। हमने जब उसे पंच चुना है, नेता चुना है हमारे गांव का, तो वो आकर अपना निर्णय क्यों स्पष्ट नहीं करती। गांव की प्रधान है वसुमती, गांव की सरपंच है वसुमती, तो वो पंचायत में आकर सही निर्णय क्यों नहीं सुनाती, न्याय का पक्ष क्यों नहीं लेती। इसलिए जो ग्रामीण स्त्रियां हैं वो रोष प्रकट करती है हरदेई की मृत्यु हो जाने पर, और इसके साथ साथ जो गलियों का विकास नहीं हो रहा या जो नारी के लिए वो जो कार्य करना चाहती है वो कार्य पूर्ण नहीं हो रहे, इसके परिणाम स्वरूप गाँव की स्त्रियाँ रोष प्रकट करती है वसुमती के प्रति। अंत में आप इसका निष्कर्ष दे देंगे। बनाने को और भी पॉइंट बना सकते हैं, लेकिन 4 नंबर के लिए इतने पॉइंट काफ़ी हैं, तो इस तरह आप इसका निष्कर्ष देकर ये प्रश्न पूर्ण करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पूछा जा सकता है। इसके बाद हमारा प्रश्न बनता है ईश्वरिया की चारित्रिक विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। देखिए इस कहानी में जो ईश्वरिया है ये एक ऐसी स्त्री है जो अनपढ़ होते हुए भी अपने अधिकारों के बारे में बहुत अच्छे से जानती भी है और आवाज़ भी उठाती है, और कई बार ये प्रश्न पेपर में पूछा जा चुका है। यानी पिछले जो प्रश्न हैं, पिछले जो पेपर हैं उनमें इस प्रश्न को पूछा जा चुका है, तो ये प्रश्न भी आप बहुत ध्यान से करोगे। यहाँ पर सबसे पहले आप परिचय दीजिए कि ईश्वरिया फैसला नामक कहानी की पात्र है, और इसको हम प्रमुख पात्रों में गिनेंगे क्योंकि प्रत्येक घटनाक्रम में ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसके साथ आप ये बताएंगे कि फैसला कहानी किसकी है, मैत्रेयी पुष्पा की कहानी है, और इन्होंने ग्रामीण जीवन से जुड़े हुए पात्रों को लेकर इस कहानी को गूंथा है, जिसमें कहानी का मुख्य उद्देश्य क्या है, स्त्री और पुरुष के विभेद को मिटाकर स्त्री सशक्तिकरण पर बल देना इनका मुख्य उद्देश्य है। तो इस कहानी में ईश्वरिया के चरित्र की विशेषताएं निम्नलिखित हैं। इस तरह से आप इसकी भूमिका बनाएंगे, और जिसमें पहला पॉइंट आप बना सकते हैं यहाँ पर कि वो एक अल्हड़ या मस्त स्त्री है, युवती है, मस्त मोला स्वभाव की। अल्हड़ यानी उसका व्यवहार खुला हुआ है, वो अपने विचारों को कहते हुए कहीं पर संकोच नहीं करती। अगर उसे कुछ गलत नज़र आता है तो वो बोलते हुए डरती नहीं, घबराती नहीं, यानी वो अल्हड़ है, अपने विचारों को निसंकोच भाव से स्पष्ट करने वाला उसका स्वभाव है। इसके साथ साथ दूसरा हम इसमें बना सकते हैं कि वो न्यायप्रिय है। वो चाहती है
कि वसुमती घर से बाहर निकले और वो ऐसे निर्णय ले जो गांव की औरतों के लिए हो, उनके पक्ष में हो। विशेषकर हृदय के लिए वसुमती ऐसा निर्णय ले। और इसूरिया वसुमती को बार बार उकसाती है कि उसे पंचायत में जाकर अपना फैसला सुनाना चाहिए या पंचायत को अपने हाथ में ले लेना चाहिए और वहाँ के जो भी नियम कायदे कानून हैं उनको पालन करते हुए उसे ग्राम के लिए या गांव के लिए अच्छे निर्णय लेने चाहिए। तो ये जो इसूरिया है ये न्यायप्रिय स्त्री है, यानी न्याय की पक्षधर है। उसके पश्चात है स्त्री पुरुष की समानता की। अगर इस कहानी में कोई बात करता है तो वो ये इसूरिया ही करती है। स्त्री और पुरुष की समानता। देखिए, स्त्री और पुरुष की समानता यहाँ पर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जो वसुमती है इसको गांव का प्रधान बना दिया जाता है। लेकिन किस लिए बनाता है रणबीर? केवल इसलिए कि वो स्वयं नहीं बन सकता, क्योंकि वो ब्लॉक में चुनाव लड़ा हुआ है, वहाँ पर उसकी सीट है और वो दोबारा से ही ब्लॉक का प्रधान बनना चाहता है। लेकिन इसके साथ वो ये चाहता है कि गांव की बागडोर भी उसी के हाथ में रहे। इसी बात को ध्यान में रखते हुए वो वसुमती को गांव के सरपंच पद के लिए चुनता है। और उसके पश्चात जब वसुमती गांव की प्रधान बन जाती है तो रणबीर ही उसकी बागडोर संभालता है। लेकिन जो इसूरिया है वो इस बात का विरोध करती है। वो ये मानती है कि अगर इसूरिया वसुमती प्रधान है तो उसका निर्णय भी वसुमती को ही करना चाहिए। गांव के कोई भी निर्णय है, कोई भी गांव में फैसला लेना है, वो वसुमती को ही लेना है, रणबीर को नहीं लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि स्त्री और पुरुष को समान अधिकार है। वो अगर अपनी भेड़ बकरियां चराती है तो वो अपने पति के साथ भी अपनी समानता चाहती है, चाहे वो अपना जीवन कितनी भी गरीबी में क्यों ना व्यतीत कर रही हो। लेकिन वो ये मानती हैं कि जो स्त्री और पुरुष है वो सब एक समान हैं, यानी उनको गांव में समानता का दर्जा मिलना ही चाहिए। इसके बाद हम मान सकते हैं कि ये आडंबरों से मुक्त है। आडंबर यानी दिखावा, निश्चल है, उसमें किसी प्रकार का आडंबर नहीं है। माना कि वो अनपढ़ है लेकिन फिर भी वो आडंबरों को नहीं मानती। जाति पाति के नाम पर आडंबर है, ऊंच नीच के नाम पर जो आडंबर है, नाते रिश्ते के नाम पर जो आडंबर है, उन सभी आडंबरों का जो इसूरिया है वो खुले स्वरों में विरोध करती है, यानी उच्च स्वर में विरोध इस कहानी में करती हुई प्रतीत होती है। तो इसूरिया इस कहानी में क्रांतिकारी विचारों की स्त्री है, यानी इसके विचार उग्र हैं, परिवर्तन लाने वाले विचार हैं और समाज में नारी पुरुष की समानता पर बल देने का काम अगर इस कहानी में किसी ने किया है तो वो इसूरिया ने ही किया है। इसीलिए इसके चरित्र की विशेषताएं बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती हैं आपके पेपर की दृष्टि से। इसके बाद प्रश्न आता है रणबीर की चारित्रिक विशेषताएं बताइए। देखिए, रणबीर कहानी का मुख्य नायक है, वसुमती का पति है और ये दोनों ही फैसला कहानी के पात्र हैं। फैसला कहानी किसकी है? मैत्रेयी पुष्पा की महत्वपूर्ण कहानी है फैसला। तो इस कहानी में अगर हमें रणबीर की बात करें तो रणबीर का अगर पहले हम विशेषता देखें उसके चरित्र की तो वो राजनीति में बड़ा कुशल है, यानी कुशल राजनीतिज्ञ है। राजनीतिज्ञ कैसे है? क्योंकि वो जानता है कि उसे कैसे वो खुद ब्लॉक के जो आने वाले समय में चुनाव होने हैं उसके लिए वो अपने आप को गांव के चुनावों से अलग रखता है। गांव में प्रधान किसको बना देता है? वसुमती को बना देता है, क्योंकि वो क्या चाहता है? वो ब्लॉक प्रमुख बनना चाहता है। इसीलिए क्योंकि वो राजनीतिक चाल चलता है। गांव में वसुमती प्रधान पद को प्राप्त कर लेगी, लेकिन असली प्रधान तो क्या है? रणबीर ही है। सारी बागडोर तो उसी के हाथ में रहनी है। इसीलिए वो दोनों गद्दी को अपने पास रखना चाहता है, चुनाव में अपनी चतुरता दिखाता है, उसकी पूरी तैयारी करता है। तो यहाँ पर हमें पता चलता है इस कहानी के माध्यम से कि रणबीर नामक जो पात्र है वो राजनीति में बड़ा कुशल व्यक्ति है। उसके बाद दूसरा हम पॉइंट बना सकते हैं कि भ्रष्टाचारी है। इसके चरित्र की एक विशेषता ये भी है कि ये भ्रष्टाचारी है। ये जानता है कि कैसे अपनी पत्नी के जो अधिकार हैं उसका दुरुपयोग करना है, यानी गांव के विकास के लिए जो पैसे आते हैं वो गांव में नहीं लगाता। वसुमती चाहती है कि वो पैसे गांव के विकास में लगाए जाए, लेकिन ऐसा नहीं होता। वो उन पैसों का गबन कर लेता है, या वो अपने जो पैसे आते हैं गांव के विकास के लिए वो उनको गांव में ना लगाकर स्वयं ही हड़प जाता है। उसके बाद हम तीसरा पॉइंट यहाँ पर बना सकते हैं कि पुरुष वर्चस्व का हिमायती या पक्षधर
पक्षधर, पक्ष धरने वाला, किसका? पुरुष वर्चस्व। पुरुष वर्चस्व क्या होता है? समाज जो पुरुष प्रधान होता है ये मानता है कि स्त्रियां कभी पुरुषों के समक्ष नहीं हो सकती और होना भी नहीं चाहिए। इसकी पत्नी वसुमती ग्राम प्रधान है, लेकिन वो ग्राम प्रधान के जो अधिकार होते हैं वो वसुमती को नहीं देता, उसे डराता है, धमकाता है और पंचायती कामों से उसे दूर रखता है। क्यों? क्योंकि वो ये मानता है कि जो भी निर्णय समाज के लिए लेने हैं या परिवार के लिए हैं वो पुरुष को ही लेने चाहिए, स्त्रियों को नहीं। इसलिए हमें पता चलता है कि रणवीर पुरुष वर्चस्व का पक्षधर व्यक्ति है। इसके बाद हम इसका एक और पॉइंट बना सकते हैं, षड्यंत्रकारी, षड्यंत्र रचने वाला, षड्यंत्रकारी। षड्यंत्रकारी कैसे है? देखिए, जो हरदेई की घटना घटित हुई थी उससे हम मान सकते हैं कि षड्यंत्रकारी है। हरदेई के पिता नहीं चाहते कि हरदेई अपने पति जो कि फौज में है उसके साथ जाए। कारण क्या है? फौज में पति है, सरकारी नौकरी है और उसकी जो तनख्वाह आती है वो हरदेई के पास वो भेजता है। अगर हरदेई अपने पिता का घर छोड़कर उसके साथ चली जाएगी तो उसके पिता के घर में पैसे आना बंद हो जाएंगे। इसीलिए जो वसुमती है वो हरदेई के लिए निर्णय लेती है कि हरदेई को उसके पति के साथ भेज दिया जाए, लेकिन जो रणवीर है उसके पिता के कहने पर, किसके? हरदेई के पिता के कहने पर उस निर्णय को बदल देता है, जिसे सुनकर हरदेई आत्महत्या कर लेती है। तो इससे हमें पता चलता है, और उसका झूठा इल्ज़ाम किस पर लगा देते हैं? हरदेई के पति पर ही उसका इल्ज़ाम लगा देते हैं। और ये सब किसके कहने पर होता है? रणवीर की राजनीति से ये सब चलता है, या रणवीर के षड्यंत्र से ये सब घटनाक्रम घटित होता है। लेकिन अंत में रणवीर का हश्र क्या होता है? उसकी पत्नी ही उसे वोट नहीं देती और वो ब्लॉक के जो चुनाव होते हैं उसमें वो हार जाता है, यानी ब्लॉक प्रमुख की जो पद है उसमें हार जाता है। और वो किसके कारण? अपनी ही पत्नी के कारण। अंत में आप इसका निष्कर्ष लिख देंगे। तो ये आपके जो महत्वपूर्ण प्रश्न है इस कहानी के, वो आज हमने यहाँ पर देखे। तो उम्मीद करती हूँ कि ये प्रश्न आपके लिए पेपर में महत्वपूर्ण सिद्ध होंगे। इसी तरह मन लगाकर सब तैयारी करते रहें और चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब के साथ साथ अपने कमेंट ज़रूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।